नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं लाइफ में बिल्कुल बिंदास रहने वाला लड़का था। मतलब कि बोला जाए तो अगर अगर मैं सो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं। एक बार नींद आने के बाद अगर आप टांग के भी उठा के दूसरी जगह रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ऐसा बिंदास सोना रहना, बेफ़िक्री में जीवन को व्यतीत करना, इस टाइप का। हालांकि कैरियर में अगर देखा जाए तो मैं रिटेल सेक्टर से जुड़ा हुआ था और जहाँ भी काम किया कोशिश किया कि अच्छा करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ और बेस्ट परफॉर्मर रहा हूँ अभी तक। जीवन में ख़ास पड़ाव आता है जिस पल के बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी शादी हुई थी 2022 में और 23 में मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बिटिया का जन्म हुआ और एक ख़ास पल आया जब मैं पापा बन गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे ज़िंदगी रुकी हुई हो वो शायद चलना शुरू हो गई हो। और शायद मेरा जीवन जीने का तरीका भी है कि थोड़ा-सा मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो लोग बाहर की ओर बहाव होता है जीने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कि अपने जीवन की जो दिशा है वो अंदर की ओर बहाव मेरा हो और ख़ुद को जानूँ, इस जीवन को जान सकूँ, एक सच्चाई को जान सकूँ। और इसी वजह से मेडिटेशन, ध्यान थोड़ा-सा मैं किया करता हूँ और ख़ासकर उससे फ़ायदा भी होता है। मेरा सफ़र शायद सही रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। इसलिए उसका प्रभाव तो होता ही है कि आपको दुनियादारी की चीज़ें से ज़्यादा लगाव नहीं होता, मोह नहीं होता है। आप सही दिशा में, इसका मतलब कि आप जा रहे हो। मेरा रास्ता बस चल रहा वैसा। लेकिन उसी ख़ास पल में जब मेरी शादी हुई, मेरी बिटिया का जन्म हुआ, तो जो मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस बात को सबसे शेयर कर लूँ और शायद मैं भी बाद में देखूँ तो मुझे फिर ये यादें रहे मेरे दिमाग में। क्या चेंजेस आता है पिता बनने के बाद। चेंजेस शायद लोग होता नहीं है, अपने आप होता है। मैं अपना प्रैक्टिकल, अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लाइफ बिंदास जीना है। टेंशन सबको नहीं लेने के लिए बोलता भी था और मैं भी लेने का नहीं कोशिश करता था। हंसो हंसाओ जीवन जियो और बेफिक्री मेरा तो जीने का तरीका ही था। घर में मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहा। मेरी बहनें, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जितने लोग हैं, सारे लोग मेरे को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। कभी किसी का लोड मैं लिया ही नहीं। और वैसे ही अगर मैं रात में सोता भी था तो एक बार नींद अगर आ गया तो फिर आप मच्छर काटे या फिर उठा के आप मेरे को दूसरा जगह पे रख दो, मेरे को पता नहीं चलता था। टेंशन फ्री लाइफ जीता था। और ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बिटिया का जन्म हुआ, मेरी लाइफ में बिटिया का जन्म हुआ, तो ऑटोमेटिक उसके लिए जो है ना फ़िक्र आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर वो अभी मेरी बेटिया 2 महीने की है, 2.5 महीने की हुई है अभी, तो रात में अगर सो रहा हूँ तो ज़रा सा भी वो मतलब कि रोएगी या फिर आहट भी होता था, नींद अपने आप टूट जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अजीब सा, मतलब उसके लिए केयरफुल मैं हो गया। और रात में जब भी उसको थोड़ा सा भी रोने लगी या फिर उठने की कोशिश कर रही है तो ऑटोमेटिक मेरा नींद टूट जाता था और मैं देखता था कि वो जाग रही है, सो रही है या फिर कोई इसको दिक्कत है या नहीं है। मतलब कि अपने आप केयर की भाव अपने आप आ गया और जो नींद, जो बेफिक्री था, वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला मेरे को। और ऐसा ही लगता है अब जीवन में ये भी होता है कि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो, मैं उसको बिना बोले सारी चीज़ें उसकी पूरा करता रहूं, इस तरह का ख्याल मेरे मन में भी आता है। अगर वो उसको एक कपड़े बोला जाता है घर से, उसकी मम्मी बोलती है तो उसके लिए मन करता है कि 2-3 ले लूं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस अजीब सा फील होता है, अच्छा लगता है। तो मेरे लिए एक नया था कि मैं तो बेफिक्री में जी रहा था। मैं तो कोशिश करता हूँ कि दुनियादारी को जागते हुए इस जीवन को जी सकूं और शायद रास्ता सही है। तो मैं इसमें कन्फ्यूज़ था कि शायद मैं मोह माया में पड़ रहा हूँ क्या, या फिर मैं रास्ता से भटक तो नहीं गया।
इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। लेकिन बहुत चीज़ें सोचने समझने के बाद अब बैठते हो अकेले में एकांत में तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। और मैं थोड़ा सा अलग अलग लोगों को सिद्धांतों को भी जानने की कोशिश करता हूँ। जैसे ओशो को मैं समझना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ उनको। तो उनके लिए देखा तो मैं ये मेरे को समझ में आया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पारिवारिक जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो तो आप जो जीवन की सच्चाई है, जो सही हैप्पीनेस है, जो सही सच्चा आनंद है, उसका खोज करने के लिए आपका ये पारिवारिक जीवन बाधा बन जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी आप क्या कर सकते हो, जो परम सत्य, परम सच्चाई और परम आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हो। इस जीवन को समझो और जागते हुए जीवन को जीना है। अभी क्या होता है कि हम लोग सोते हुए जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, बस खाए जागे, खाए पिए, काम किए, सो गए, ऐसे ही लाइफ चला गया, लाइफ गुजर जाएगा। लेकिन अगर जाग के आप देखोगे, जीवन को जियोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको समझ में आएगा कि ये मानव जीवन मिला है तो सिर्फ ऐसे नहीं है, इसमें कुछ अब करके जाओ अच्छा। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस चीज़ को खोज पाऊँ, जाग पाऊँ। और रास्ता यही है कि आप पारिवारिक जीवन में जीते हुए भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, जो आपको लाइफ में मिल रहा है उसका आप आनंद लेते रहो और उसमें जो खुशियाँ मिलेगी आपको उसे बढ़ाने की कोशिश करो। सबको खुश रखो, आप भी खुश रहो और सबसे बड़ी बात कि प्रेजेंट में जियो। मतलब प्रेजेंट में आपको जो चीज़ें मिल रही है, जितनी भी छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही है, उसको आप जियो, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। सही हैप्पीनेस का यही मतलब है, जब भी आपको मौका मिले आप खुश हो लो, आप मुस्कुरा लो। तो ये मेरे लाइफ में मेरा पल चल रहा है, जिसमें कि मैं अपनी बिटिया, मेरी जो बिटिया 2.5 महीने की हुई है, उससे वो हंसती है, वो खेलती है, मैं उसको खिलाता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। और बात भी करती है हल्का हल्का अब तो। वैसा तो बात अब नहीं बोल सकते कि अब मेरे से सवाल जवाब करेगी, मैं उससे पूछूँ बताएगी, बट वो आवाज़ निकालना शुरू कर दी है, मुस्कुराना शुरू कर दी है, हंसती है, आप हंसाओ तो उसका रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा लगता है। तो जीवन में एक ख़ास पल मेरे लाइफ में जो चेंज आया, बेफिक्री से फ़िक्री की ओर मेरा जो परिवर्तन हुआ, मैं चाह रहा था कि आपसे भी शेयर करूं। तो आगे भी जो मन में फीलिंग्स आते रहेगी, वो मेरा जो चैनल है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं कि उसे अपडेट करता रहूं कि मैं भी समय का गुजरने के बाद बैठ के यादों को ताज़ा कर सकूं और मेरे जितने चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, उन्हें भी ये चीज़ अपडेट करता रहूं। तो दोस्तों, ये ख़ास बात थी जो आपको शेयर करना था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।